नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहद प्यारी और मनमोहक पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आती है। हम सब ने ईश्वर के अलग अलग अवतारों की कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि जब दो बिल्कुल अलग अवतारों का बचपन एक साथ टकराता है तो कैसा माहौल बनता होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्यारी सी ईश्वरीय लीला के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। एक सीधा सा सवाल है, क्या होता है जब दो ईश्वरीय अवतार एक साथ खेलने मिलते हैं और उनकी माताएं बिल्कुल अनजाने में उनकी अदला बदली कर देती हैं। सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म का प्लॉट लगता है ना, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार यही है। ये एक ऐसी घटना है जहां गलत पहचान और बचपन की मासूमियत मिलकर एक गजब का और बेहद अद्भुत दृश्य पैदा कर देते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी के पहले भाग की तरफ, नटखटपन और मासूमियत, दो अवतारों की कहानी। अगर इन दोनों के स्वभाव को देखा जाए तो सच में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक तरफ हमारे बाल कृष्ण हैं, जिनकी हर एक हरकत चंचलता से भरी हुई है। वो कभी अपने मित्र के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी उनकी चोटी पकड़कर खींच रहे हैं और कभी तो उन्हें अपना घोड़ा ही बना लेते हैं। खैर, वहीं दूसरी ओर है बाल राम। राम जी का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो इतने भोले भाले और मासूम हैं कि कृष्ण जी जो भी कहते हैं वो बिना एक शब्द कहे करते जाते हैं, बिल्कुल आज्ञाकारी और एकदम शांत। उदाहरण के लिए इस दृश्य को ही ले लीजिए। चल मेरे घोड़े आगे। बालकृष्ण बड़ी ही मस्ती में राम जी की छोटी सी चोटी पकड़कर उन्हें घोड़ा बनाकर खेलने लगते हैं। ये अपने आप में कितना हास्यपूर्ण और प्यारा पल है। जरा इस ऊर्जा की कल्पना कीजिए। ठाकुर जी पूरी मस्ती में है और राम जी बिना किसी शिकायत के चुपचाप इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं। अब आते हैं इस कहानी के उस मजेदार मोड़ पर, यानी चुराया हुआ धनुष, जहां से असली उथल-पुथल की शुरुआत होती है। तो होता कुछ यूं है कि खेलते खेलते अचानक कृष्ण जी राम जी का वो छोटा सा धनुष उनसे छीन लेते हैं। अब देखिए, आमतौर पर जब किसी बच्चे से उसका खिलौना छीना जाता है तो क्या होता है? बच्चा रोता है, चीखता है, जमीन पर लेट जाता है। लेकिन राम जी वो बिल्कुल नहीं रोते। उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। वो बस शांति से खड़े होकर अपना धनुष छीनते हुए देखते रहते हैं। उन्होंने जैसे मान लिया कि चलो छीन लिया तो छीन लिया। ये दृश्य उनकी असीम शांति और सौम्यता को कितनी खूबी से दर्शाता है। इधर बच्चों का ये खेल और छीन झपट चली रही थी कि धीरे धीरे समय बीता। दोपहर का लंबा समय खेलने में गुजर गया और फिर शाम होते ही दोनों माताओं यानी माता यशोदा और माता कौशल्या की आपसी मुलाकात हुई। गोधूली बेला का समय था। दोनों ने साथ बैठकर बढ़िया प्रसाद ग्रहण किया, काफी बातचीत की और बात करते करते रात होने लगी और विदा लेने की तैयारी शुरू हो गई। और बच्चों से हटकर अगर माताओं की बातचीत पर ध्यान दें तो वहां एक माँ की अपनी ही परेशानियां चल रही थीं। प्रस्थान का समय करीब था। कौशल्या मैया बहुत ही स्नेह और प्रेम से यशोदा जी से कहती हैं, चलो बहन, अब मैं वापस चलती हूँ, फिर कभी आना होगा। और साथ ही वो एक बड़ा प्यारा से निमंत्रण भी दे डालती हैं कि अब की बार साकेत आने का कार्यक्रम बनाइए। ये एक बहुत ही साधारण और प्रेम भरी विदाई का दृश्य था। लेकिन इस पर यशोदा मैया की जो प्रतिक्रिया आई वो सच में सुनने लायक थी। उन्होंने अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा, अब क्या बताऊं, मेरे लाला के अंदर तो बंदर की सी हड्डी है। असल में उनका कहना था कि उनका कान्हा इतना उद्यमी और शरारती है कि उसको कहीं बाहर ले जाने में भी डर लगता है, क्योंकि वो वहां जाकर भी सब कुछ तोड़फोड़ देगा। अब लगातार शरारतों से थकी हुई एक माँ की ऐसी शिकायत आना, ये बहुत ही स्वाभाविक, प्रामाणिक और सच में बहुत प्यारी बात है। और इस सब के बीच अब वक्त था उस मुख्य घटना का, सबसे बड़ी अदला बदली, जहां हुई गलत पहचान। अब एक पल के लिए सोचिए, वो छोटा सा धनुष जो अभी थोड़ी देर पहले खेल खेल में छीना गया था, उसने अचानक इस पूरी स्थिति को कैसे पलट दिया? आखिर एक छोटे से खिलौने ने इतनी बड़ी ईश्वरीय अदला बदली की नींव कैसे रख दी? चलिए इस पूरे किस्से को क्रम से समझते हैं। होता कुछ यूं है, माता एक दूसरे से विदा ले रही होती हैं। दोनों बालक अभी भी वहीं आसपास खेल रहे थे। तभी कौशल्या मैया की नजर उस छोटे से धनुष और बाण पर पड़ती है। अब उनका सोचना बड़ा स्वाभाविक था, जिसके हाथ में धनुष बाण है वही उनका राम है। बस इसी विश्वास के साथ वो धनुष वाले बालक को सीधे गोद में उठा लेती हैं। पर वो ये भूल गईं कि धनुष तो कृष्ण जी ने छीन लिया था, और इस तरह कौशल्या मैया अनजाने में बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर साकेत की ओर निकल पड़ती हैं। नतीजा क्या निकला? राम जी, जो कि स्वभाव से बिल्कुल शांत और मासूम थे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।
वो पूरी शांति और सहजता के साथ वहीं गोलोक धाम में यशोदा मैया के पास छूट जाते हैं। और दूसरी तरफ शुरू होती है कृष्ण की साकेत की एक बेहद गुप्त यात्रा। कौशल्या मैया उन्हें राम समझकर बड़े लाड़ से ले जा रही हैं, लेकिन कृष्ण जी, जो कि साक्षात चतुरता के अवतार हैं, उनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ठाकुर जी तुरंत समझ गए कि कौशल्या मैया से बहुत बड़ी चूक हो गई है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। वो पूरे रास्ते एकदम खामोश रहे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं क्यों बताऊं भला। असल में वो ये देखने के लिए बेहद उत्सुक थे कि आखिर साकेत दिखता कैसा है, और उससे भी बड़ी बात, वो चुपचाप अपने मन ही मन में योजना बना रहे थे कि वहां पहुंचकर राम जी के सीधे साधे सखाओं को खूब मजा चखाएंगे। सोचिए जरा, जो बालक अपने ही घर में इतना आतंक मचाता हो, वो किसी नई जगह जाके क्या ही गुल खिलाएगा। तो अब चर्चा को समाप्त करते हुए ये विचार जरूर आता है, साकेत में राम के उन भोले मित्रों को तो राम जी की शांति और सौम्यता की आदत है, लेकिन अब जब साक्षात नटखटपन बाल कृष्ण के रूप में वहां पहुंच रहा है, तो उन विचारों का किस तरह की उथल पुथल से सामना होने वाला है। एक छोटे से धनुष ने इस पूरी ईश्वरीय व्यवस्था में जो ये हास्यपूर्ण फेरबदल किया है, वो वाकई अद्भुत है। साकेत में मचने वाली इस अनोखी उथल पुथल की कल्पना करके ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।